नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आनंद कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीसीटी में आने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एवरेज की। तो इस पूरे वीडियो में हम औसत के बेसिक कंसेप्ट को समझने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक अप्रोच के साथ में, कम से कम अप्रोच के साथ में हम सवालों को कैसे करेंगे, मार्क कैसे ग्रेप कर सकते हैं, हम यह समझने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यह जो वीडियो है ये नॉन मैथ बैकग्राउंड के लोगों के लिए है। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में 8th या 10th के बाद से कभी मैथ नहीं लगाया है, लेकिन मजबूरी है कि मैथ आता ही है एग्ज़ाम में। अब आप लोग मैथ के सवाल किस तरह से बना सकते हैं, या कम से कम कितने सवाल ऐसे हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं केवल जोड़ और घटाना को करके। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए यहाँ पर, और मेरे साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आप बेसिक मैथ के स्किल्स के साथ में किस तरह से अपने नंबरों को सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि औसत होता क्या है। तो यहाँ सबसे पहला जो कंसेप्ट है कि औसत क्या है, तो औसत के लिए एक बेसिक फॉर्मूला यूज़ होता है। औसत का मतलब होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कहने का आशय क्या है कि अगर मैंने आपसे बोला A B C D E F, अगर ये संख्याएं हैं और इनका मुझे औसत या एवरेज निकालना होगा, तो ये एवरेज क्या होगा? A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। तो इन सबको हम जोड़ देंगे और अपन में क्या लिख देंगे, इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बटा 6। तो यहाँ कुछ नहीं करना होता, यहाँ कुल संख्याओं का योग और कुल संख्या ढूंढनी है और आंसर लगाना है। तो आप जब भी सवाल करेंगे तो आपका फोकस होगा कि कैसे भी हमें कुल संख्याओं का योग मिल जाए, और अगर योग दिया जाए तो हमें कुल संख्याएं मिल जाएं। अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी तो मेरी गारंटी है आप जीवन में कभी भी औसत गलत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग जैसे ऑपरेशंस तो आते ही होंगे, और अगर आपको ये ऑपरेशंस आते हैं तो यकीन मानिएगा आपके सवाल गलत नहीं होने वाले। अर्थमेटिक का मतलब यही होता है। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे, तो चलिए देखते हैं, हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल क्या है? 8 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा? तो यहाँ मतलब क्या है? 10 गुणज मतलब 8 को अगर हम गुणा करते हुए चलें 10 तक, 8 को अगर हम गुणा करते हुए चलें 10 तक, तो हमें क्या क्या मिलेगा? तो पहला नंबर क्या मिला? 8 गुणा 1 8, 8 गुणा 2 16, 8 गुणा 3 24, 8 गुणा 4 32, और ये सीरीज चलती चली जाएगी कहाँ तक? ये सीरीज चलती चलेगी 10 तक। 8 गुणा 10 80। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास है 8 16 24 32 64, सॉरी 8 16 24 32 40 48 और इस तरह से 80 तक। तो ये 10 गुणज हैं। अब इन 10 गुणजों का निकालना है, तो कुल संख्या तो हमारे पास है, तो कुल संख्या हमारे पास है जो कि हैं 10। कुल संख्या है 10। अब हमारा सवाल क्या है? कुल योग निकालना है। क्या निकालना है? कुल योग। अगर हमें कुल योग मिल जाए तो हम औसत आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि औसत का फॉर्मूला क्या है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यहाँ साफ दे रखा है प्रथम 10 गुणज, मतलब कुल संख्या है तो 10 ही हैं। अब योग कैसे निकालेंगे? तो जरा आप ऊपर वाली सीरीज को देखिए, तो ऊपर वाली सीरीज में क्या है? 8 16 24 और इस तरह से कंटिन्यू करते चले गए हैं और ये 80 तक। अब हम जरा देखें तो यहाँ पर 8 16 और 8 के बीच का अंतर 8 है, 24 और 16 के बीच का अंतर 8 है, 32 और 24 के बीच का अंतर 8 है। तो यहाँ जरा हम देखें तो ये जो सीरीज आपको दिखाई दे रही है 8 16 24 32 और यहाँ जो सीरीज 80 तक गई है, ये जो सीरीज है ये सीरीज है हमारी एपी का उदाहरण। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो मैंने आपको समझाई थी। अर्थमेटिक की सीरीज है, और अर्थमेटिक की सीरीज है तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है? पहला मतलब a बराबर 8, इन दोनों के बीच का डिफरेंस b अगर हम बात करें तो दैट इज डिफरेंस d। तो जो क्या है 16 में से 8 गए 8, और यहाँ पर कुल अंक कितने हैं? n बराबर 10। तो हम SN निकाल सकते हैं।
क्योंकि अगर हमारे पास एक सीरीज है तो उस सीरीज में अर्थमेटिक की सीरीज दे रखी है तो उस सीरीज में हम एस एन मतलब कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो ये क्या था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए n मतलब क्या है 10/2, 2a मतलब 8, फिर 10-1 और d मतलब फिर 8। तो देखिए 10/2 2 गुणा 8 प्लस 9 गुणा 8। जरा इसको और सॉल्व किया तो 10/2 8 दूनी 16 9 8 72। और ज़रा ध्यान दीजिए इससे मैंने काट दिया तो ये आ गया 5 और 6 और 2 8 7 और 1 8। तो यहाँ अगर हमने देखा तो क्या हो गया 8×5 40, 8×5 40 और 4 44, तो 4 को 40 आ गया। तो अब हमारे पास क्या है कुल योग है। ऐसा मतलब होता है सम ऑफ एन नंबर्स, कुल योग। तो कुल योग तो हमें मिल गया, सीरीज का कुल योग क्या है एस एन, यहीं से तो निकालते हैं। तो कुल योग हमारे पास आ गया। अब कुल योग हमारे पास है, ध्यान दीजिए तो कुल योग कितना आ गया 440। कुल संख्या कितनी है 10। तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है 440/10, 0 को 0 कट गया बचा 44 जो ऑप्शन में दे रखा है। ये बात आपको समझ में आई। तो जब भी 10 गुणज 5 गुणज 6 गुणजों का सवाल आए, याद रखिएगा जब भी 10 गुणज 5 गुणज 6 गुणजों का सवाल आए तो आप समझ जाना वहाँ पर आपकी क्या बनेगी, अर्थमेटिक सीरीज ही बनेगी। याद रखिएगा। तो कुल संख्या तो दे रखी है 10। अब हमारा उद्देश्य था कुल योग निकालना, जो हमने निकाला किसके थ्रू, अर्थमेटिक सीरीज के थ्रू। तो यहाँ अर्थमेटिक की सीरीज बनाइए। पहला नंबर है 8, डी है 8 और एन है 10 जो दे रखा है 10 गुणज। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और उसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले गए तो हमें कुल योग मिल गया। और कुल योग मिलने के बाद हम एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसी सवाल को दोबारा से समझा दूंगा। तब तक समझाऊंगा जब तक कि आपको समझ में नहीं आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। तो सवाल क्या है 6 12 18 और ये चलते चले गए कहाँ पर 120 पर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें सीरीज दे रखी है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कुल योग चाहिए। कुल योग है हमारे पास, तो हमारे पास नहीं है। कुल संख्याएं हैं हमारे पास, तो जवाब है नहीं है। ना तो हमारे पास कुल संख्याएं हैं ना तो हमारे पास कुल योग है। तो अब जब दोनों ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दोनों ही नहीं है तो हम क्या करें। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसको पकड़ें। अगर हम इसको पकड़ें तो ये क्या है हमारी, ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी एक ही संख्या के गुणज दिए जाएं तो वो हमेशा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है। जब भी एक ही संख्या के गुणज मतलब 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24 और ये सब कंटिन्यू होती चली गई। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। वैसे तो मैं और भी शॉर्ट तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं बहुत ही आसान कोशिश करूँगा कि आप अपने हिसाब से कर पाएँ। क्लियर। तो क्या देखा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो यहाँ ए बराबर पहला स्टेप है 6 और डी बराबर 12 में 6 गए। अब यहाँ एन नहीं दिया तो यहाँ पर हमने बोला एन है नहीं पता, लेकिन एन की वैल्यू दे रखी क्या है, ध्यान दीजिए सॉरी एन तो हमें दिया गया है अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या है 120। हम सभी जानते हैं, सॉरी 120 ये नहीं लगेगा, गलती हो गई। तो एन हमें नहीं पता, लेकिन हाँ अंतिम पद जरूर दे रखा है, ए एन दे रखा है, वो होता है 120। और हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें, ए एन की वैल्यू कितनी है 120, ए की वैल्यू कितनी है 6, एन हमें पता नहीं और डी की वैल्यू 6। तो इसको सॉल्व किया जाए, देखो 120 6 गुणा एन 6 और -6। तो जब आपने देखा तो ये सॉल्व हो गया। अब क्या देखेंगे 120 बराबर 6 + 6n-6। तो यहाँ आप क्या देखें कि ये प्लस का 6 ये माइनस का 6, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। तो 120 बराबर 6n। तो n बराबर हो गया 120 बटे
120/6, 6 दूनी 12 और ये 0। तो n की वैल्यू क्या हो गई, हमें मिल गई। n मतलब कुल संख्या, तो n मतलब हमें मिल गई कितनी, 20। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हमारे पास n है तो हम Sn भी निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, Sn। तो Sn मतलब S20 निकालना है। तो Sn मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n मतलब 20/2, 2a की वैल्यू 6 प्लस 20-1 और 6, और इसको सॉल्व कर दिया हमने। तो क्या हुआ, तो 20/2, 6 दूनी 12 प्लस 19 गुणा 6, तो ये काट दिया तो ये 10 बचा, 10 12 प्लस 19 गुणा 6, तो 9 पंजे 45 और 9 चौके 54 की 4 आंखें लगी 5, 6 और 5 11, 114 आ गया। तो अब देखा 10 गुणा 4 और 2 6, तो आंसर आ गया 1260। ठीक है। अब हमारे पास क्या कुल योग भी है 1260। तो एवरेज क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। काट दिया, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो आंसर आ गया 63। आई थिंक समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखिए ये सवाल है क्या, तो 6, 12, 18, 120 का औसत क्या होगा। मैं इसको आसानी से करा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका शॉर्ट ट्रिक भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के लॉन्ग करा रहा हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता, मैं ये लेके चल रहा हूँ। और अगर आपको जब मैथ नहीं आता तो कोशिश करिए कि आप क्या करेंगे, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करेंगे, जिससे क्या हो, एक ही तरीके का बार बार इस्तेमाल करने से चीज़ें सही हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, सीरीज दे रखी है। औसत निकालने के लिए कुल योग चाहिए था, कुल संख्या चाहिए थी, जो नहीं थी हमारे पास। तो अब जब हमारे पास दोनों ही नहीं था तो हमने क्या देखा, हमारे पास सीरीज है जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें बहुत सारी चीज़ें करना आती हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा तो पहला a बराबर 6 और d डिफरेंस बराबर भी 6 आया, लेकिन हमें अंतिम पद ढूंढना था। तो अंतिम पद नहीं पता था, लेकिन अंतिम पद कौन सा ये पता था, 120। तो हमने फॉर्मूला लगाया an = a + n-1 इंटू डी, और इसको सॉल्व करते चले गए तो n मिल गया 20। तो मतलब कुल पदों की संख्या मिल गई 20। अब हमें सम निकालना था, तो Sn के लिए भी फार्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू डी। वैल्यू को पुट किया और हमें आंसर मिल गया 1260। जब हमारे पास योग आ गया, जब हमारे पास संख्या आ गई, तो हमने दोनों को फॉर्मूले में पुट कर दिया एवरेज के, कि कुल योग बटा कुल संख्या। तो 1260/20, तो आंसर आ गया 63। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला देखिए, तो अगला थोड़ा सा हट का सवाल है, तो जो है हम उस पर बात करेंगे। क्या लिखा, किसी संख्या और उसके वर्ग का औसत उस संख्या के 10 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। किसी संख्या, तो माना की संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, x है, संख्या है x। क्लियर। और उसका वर्ग, तो संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, वो भी लिख लीजिए, संख्या का वर्ग। अगर संख्या x है तो वर्ग क्या हो गया, x²। ठीक है। अब उसके वर्ग का औसत, तो औसत क्या निकालते हैं, दोनों का योग। तो योग क्या है, x + x², और कुल संख्या कितनी हुई, 1 और 1 2। ठीक है। अब क्या बोला कि इसका जो औसत है, मतलब जो हमने निकाला x + x²/2, ये बराबर है संख्या के 10 गुना, मतलब 10 गुणा x। क्लियर, 10 गुणा x। तो यहाँ हमने क्या देखा, 10 गुणा x, तो क्या हो गया, x² + x/2 बराबर 10x। तो देखिए ये 2 यहाँ चला गया, तो सवाल हो गया x² + x बराबर 10 दूनी 20x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो गया 20x। अब x² को एक तरफ रखा और 20x, और ये x जब साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाता है, निगेटिव जाके। तो x² बराबर 19x। अगर अब ये क्या है, x², मतलब x गुणा x है और ये 19x है, तो एक x ने दूसरे x को काट दिया, तो x बराबर क्या आ गया, 19।
तो यहाँ पर आंसर लगा दिया 19। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जितनी चीज़ें बोली थी वो हमने लिख ली, और जो जो उन्होंने कहा हमने वो स्टेप बाय स्टेप करते चले गए। तो जब हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें हमारा मनचाहा आंसर प्राप्त होगा। तो क्या बोला, माना संख्या x है, लिख ली। संख्या का वर्ग की बात की तो वर्ग भी लिख लिया। औसत के बारे में बात करी तो संख्या और संख्या का वर्ग कैसा होगा, दोनों का योग बटे 2, वो लिख लिया। अब क्या बोला कि संख्या का जो औसत है वो किसके बराबर है, संख्या के 10 गुना, तो वो भी लिख लिया। और जब ये किया तो एक ऑपरेशन सॉल्व किया, तो x² + x/2 बराबर 10x। तो 2 नीचे थी तो वो ऊपर पहुंच गए, ऊपर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 20x हो गया। अब उसके बाद हमने x एक तरफ रखा, x² एक तरफ रखा, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया, तो ये आंसर आ गया। अगला देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो सवाल क्या है, 10 संख्याओं का औसत 28 है। तो लिख लेते हैं, तो 10 संख्याओं का औसत 28 है। 10 संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत कितना है, 28। अब क्या बोला, पहली 6 संख्याओं का औसत, तो पहली 10 संख्याओं का औसत बोला तो 10 संख्या मान लेते हैं, कौन सी हैं, A B C D E F G H I, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये 10 संख्याएं हैं। अब क्या बोला, पहली 6 का औसत, तो पहली 6 का औसत कितना है, पहली 6 का औसत कितना है, 20, और अंतिम 6 का औसत कितना है, अंतिम 6 का औसत है 33। चलिए, और क्या पूछा गया है, 5वीं व 6वीं संख्या का औसत पूछा गया है। तो जो पूछा जाए हम पहले वो लिख लेंगे, क्लियर। तो हमारे पास क्या है और क्या निकालना है, हम सबसे पहले ये लिखेंगे। जब आप इतना लिख लेंगे तो अब दिमाग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सवाल क्या है, 10 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो 10 संख्या A B C D E F G H I J हैं, 6 का औसत है 20, अंतिम 6 का औसत है 33। अब 5वीं और 6वीं संख्याओं का औसत निकालना है। तो 5वीं और 6वीं का मतलब क्या है, तो 5वें नंबर की संख्या हो, 6वें नंबर की संख्या हो, और 2 संख्याएं तो /2, हमें ये करना है। तो हमें किसी तरीके से 5वीं और 6वीं का योग निकालना है, और अगर हमें 5वीं और 6वीं का योग मिल जाए तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अब सवाल देखिए, यहाँ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, पहली 6 संख्याओं का औसत, तो पहली 6 का मतलब A B C D E F, ये। अगला क्या बोला हुआ है, अंतिम 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या देख रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं E और F दोनों में शामिल हो रहा है। E और F क्या है, दोनों में शामिल हो रहा है। तो A B C D E F और E F G H I J। तो अगर हम क्या करें, अगर हम देखें कि 10 संख्याओं का औसत 28 है, पहली 6 का औसत 20 है, अंतिम 6 का औसत क्या है, 33 है। तो देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, मतलब पहली 6 संख्याओं के औसत से हम निकालें क्या, पहली 6 संख्याओं का योग और दूसरी अंतिम 6 संख्याओं का योग, दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो 12 संख्याओं में क्या है, हमारे पास क्या है, 2 संख्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो कौन सी हैं, E और F हैं, जो बार बार रिपीट हो गई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब देखिए, तो 10 संख्याओं का औसत है हमारे पास, अगर 10 संख्याओं का औसत है, औसत अगर 28 है, तो 10 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग निकालना है तो बड़ा आसान है, तो हो जाएगा 28 × 10 बराबर 280। अब देखिए बड़ा, पहली 6 का योग निकालना है, तो पहली 6 का योग कितना हो जाएगा, 6 गुणा पहले 6 का औसत कितना है, 20, 120। अंतिम 6 का योग, अंतिम 6 का योग निकालना है, तो 6 गुणा 33, 6 × 18, 6 × 18 19। अब क्या देखेंगे, 6 और 6 कितना हो गया, 12 का योग, तो इनको जोड़ दीजिए, 8 9 10 1 11, 1 2 1 3 18। अब 12 का योग हमारे पास है, 10 का योग हमारे पास है, 2 का योग क्या आ गया, 2 का योग, तो घटा दो। 318 में से अगर हम 280 घटा दें तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 8 8 9 10 11, ठीक है। चलिए देखिए, 8 का 8 बचा
और 38। क्या बचा? 38। तो दो संख्या कौन सी हैं जरा मैंने बताया कि जो बार बार रिपीट हुई, तो ई और एफ, और जो कि है पाँचवीं और छठवीं। तो हमारे पास क्या हो गया? 38 का योग, और क्या पाँचवीं और छठवीं का योग हमारे पास क्या आ गया? 38 और बटे 2, तो आंसर आ जाएगा 19। ओके, तो इस तरह से क्या है कि औसत के जो बेसिक सवाल हैं वो मैंने आपको यहाँ करा दिए। तो इस तरह के सवाल काफ़ी बार आते हैं और आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम कुल संख्याओं को योग में से जो पहली 6 और अंतिम 6 संख्याओं का योग है, इन दोनों को जोड़कर टोटल में से घटा देते हैं, जिससे क्या हो, जो संख्याएं रिपीट हुई उनका योग हमें मिल जाता है और जो वही हमें चाहिए होता है, और इस तरह से औसत निकल आएगा। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ज़रा भी मेरे तरीके में समस्या आए तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, और मेरा तरीका पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।